नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। हमने प्रीपोजिशन टॉपिक के कंसेप्ट्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे और कब करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ द प्रीपोजिशंस। अलग अलग प्रीपोजिशंस के यूज हम सीखेंगे। चलिए लॉकडाउन में पढ़िए अच्छे से। अभी लॉकडाउन कब तक जाएगा ये अपन को अंदाजा नहीं है, जब तक बीमारी सही तरीके से नहीं चली जाती। यूज ऑफ काय का यूज ऑन का। हम रूल नहीं रटेंगे, हम पहले यूज देखेंगे कि ऑन का यूज कहां कहां होता है और किस किस तरीके से यूज का ऑन का यूज होता है। चलिए ऑन सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। ऑन क्या है? जैसे देखिए मेरा ये क्या है, हाथ है, हथेली है, इस पे एक मार्कर ऐसे रखा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, सरफेस से इस मार्कर का, मेरे हाथ की हथेली के सरफेस से इस मार्कर का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। कोई चीज किसी भी सरफेस पर रखी हुई है, कांटेक्ट में है, वो क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। टेबल पर कोई सेब रखा हुआ है या टेबल पर कोई मार्कर रखा हुआ है, कांटेक्ट में, काय में, सरफेस के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, कांटेक्ट ऑफ सरफेस। तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरीके से रखी हुई है तो हम ऑन का यूज करते हैं। अगर वर्टिकल कोई चीज, जैसे कोई चींटी है वो इस बोर्ड पर चढ़ रही है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, चाहे वो कांटेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो इसकी छोटी सी एक सिंदूर भर चुटकी जैसी एक अपन उसके लिए आइडिया लगा के अपन एक डेफिनेशन टाइप लिखते हैं। क्या है, कांटेक्ट सरफेस। क्या है, सरफेस कांटेक्ट। सरफेस का क्या हो, कांटेक्ट हो, सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट हो, कैसा हो, चाहे तो वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे तो वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो क्या भी हो सकता है, वर्टिकल। जैसे कि दीवार पर कोई चींटी चढ़ रही है, ठीक है, तो वो चढ़ने के लिए वर्टिकल चढ़ रही है, लेकिन उसका यूज भी हम कैसे, ऑन का यूज उसके लिए अपन करते हैं। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं या देखते हैं। राम इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, राम इज सिटिंग ऑन द टेबल। राम कहां बैठा हुआ है, राम एक टेबल पर बैठा हुआ है। जैसे अपन देखना चाहें तो अपन देखें कि क्या है, एक कोई टेबल है, ये कोई टेबल है। मैं ज्यादा अच्छा कोई पेंटर या चित्रकार तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। कोई टेबल है और इस पर अपने राम भैया अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। कैसे, सरफेस के कांटेक्ट में। इससे क्या है, सरफेस से इसका क्या है, कांटेक्ट है। तो अगर कोई भी कांटेक्ट है किसी सरफेस से, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। राम इज सिटिंग ऑन द टेबल। इसके साथ अपन और भी करते चलते हैं कि सरकार क्या पढ़ा था हमने कि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन चीजों को धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए साथ साथ। सेंटेंस को, किसी भी क्लॉज को तोड़ने की कोशिश करेंगे अपन, और मैं आपको कोई भी और भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आपको समझाता चलूंगा। पहले इस पर ध्यान दीजिए। राम इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन का यूज हुआ, क्या था, सरफेस का कांटेक्ट था या कांटेक्ट ऑफ सरफेस था। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, एप्पल इज ऑन द टेबल। मैंने भी आपको बताया था कोई एप्पल है, एप्पल इज ऑन द टेबल।
कोई भी टेबल है, जैसे अपन इसी में देखते हैं, ये टेबल है, राम भैया की जगह अपन अगर यहाँ पे क्या रख दें, कोई भी एप्पल रख दें, कोई एप्पल रखा हुआ है, तो एप्पल कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हुआ। तो अभी आपको पता चला होगा कि सरफेस कांटेक्ट के लिए चाहे वो कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, चाहे वो कांटेक्ट वर्टिकल प्लेन में हो, अपन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड यूज अपन इसका देखने वाले हैं, ठीक है, नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूं। देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको रटना नहीं है कि हम ऑन का यूज सरफेस कांटेक्ट के लिए, या फिर अभी मैं और चीजें बताऊंगा, उनको रटने से कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल से उनको समझिए, प्रैक्टिकल उनको देखिए, यही सबसे अच्छा तरीका अपना क्या होता है। लॉकडाउन में घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, बाहर ना निकलिए, साथ दीजिए सरकार का, सरकार इतने सारे स्टेप ले रही है, लॉकडाउन 3.0 अपना चल रहा है, इसको अपन लॉकडाउन सी भी बोल रही हैं, ठीक है। चलिए, ऑन का सेकंड यूज, ऑन का सेकंड यूज क्या होता है वो भी देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ डेज होते हैं, कुछ डेट होती हैं, तो डेज कोई भी दिन हुआ, कोई भी दिनांक हुई, डेट हुई, उससे पहले अपन क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वह भी देखिए, बिफोर डेज एंड डेट्स, डेज दिनों और तारीखों से पहले हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी देखिए एग्जांपल से। ही कम्स ऑन मंडे, मंडे, ही कम्स ऑन मंडे, वह कब आता है, वह कब आता है, मंडे को आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट अपन को क्या शो करता है, किसी भी चीज का डेली रूटीन क्या करता है, शो करता है। तो ही कम्स ऑन मंडे कब आता है, मंडे को आता है। ये अपने आप में एक दिन का नाम हुआ, कोई डे हुआ, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन आ रही है। तो इस चीज को देखिए कि दिनों और दिनांकों से पहले, तारीखों से पहले ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं, द फेयरवेल पार्टी will be organized on 3rd of May. The farewell party will be organized on 3rd of May. जो फेयरवेल पार्टी है वो कब ऑर्गेनाइज की जाएगी, कब की जाएगी, 3rd of मई, मई की 3 तारीख को, मई की 3 तारीख को। किसी दिनांक से पहले, किसी दिनांक से पहले ऑन का यूज किया जाता है, किसी भी दिनांक को शो करने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ये कौन सा क्या है, ये कौन सा टेंस है, क्या है ये, अपने आप में क्या है, पैसिव है। पैसिव ने अपने बाद क्या लिया, V3 लिया, क्या लिया, V3 लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी डे, किसी भी दिन और किसी भी तारीख से पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। आगे अपन इसको अभी पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करता हूं। अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट अपने सामने आने वाला है, उसको अपन पढ़ते हैं। ऑन और ऑन टू, आपने दोनों देखे होंगे, ऑन का यूज कब होता है, ऑन टू का यूज कब होता है, इसको अभी अपन क्लियर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, उसके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए।
पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कीजिए, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी आपके पास होगी। मेहनत हमेशा सफलता दिलाती है। चलिए, अब मैं क्या बता रहा था आपको, ऑन और ऑन टू। ऑन काय के लिए यूज होता है और ऑन टू काय के लिए यूज होता है, दोनों में बहुत ही ज्यादा द्वंद्व रहता है। इसको अभी अपन क्लियर कर लेते हैं। पहला सरकार मैंने क्या बोला, ऑन। सेकंड मैंने क्या बोला, ऑन टू। ठीक है, ऑन और ऑन टू। तो एक चीज देखना, एक बात मैं बता रहा हूं, ऑन अपने आप में क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है। उसकी क्या दिखाता है, स्थिति दिखाता है कि वो कहां पे लोकेटेड है। तो ऑन क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है सरकार। फिर ऑन टू का क्या मतलब हुआ, तो देखिए ऑन काय से मिलकर बना है, ऑन टू काय से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, पहला ऑन है और दूसरा क्या है, टू है। मैंने बताया ऑन तो लोकेशन को दिखा रहा है, ठीक है, आपने देखा कि ऑन क्या दिखा रहा है, लोकेशन को दिखा रहा है। टू क्या दिखा रहा है, टू का मीन क्या होता है, टू काय से रिलेट होता है, यही पढ़ने का सही तरीका होता है, रूल रट्टा नहीं लगाना है। आपको मालूम है ऑन किसी भी चीज की लोकेशन दिखाने के लिए, लोकेशन बताने के लिए होता है। टू, टू काय के लिए, टू हमेशा मूवमेंट को दर्शाता है, मूवमेंट को, किसी भी चीज की गति को दर्शाता है। टू क्या काय को दर्शाता है, मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है, लोकेशन प्लस मूवमेंट, ऑन टू का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की लोकेशन भी दिखाना, उसकी मूवमेंट भी बताना कि वो चीज, वो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है। ऑन काय को दिखाता है, ओनली लोकेशन, लोकेशन दिखाता है, उसमें कोई भी गति नहीं होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छा समझ में आपको आने वाला है। पहला एग्जाम्पल लीजिए, ये चीजें कभी टीचर क्लियर कराता ही नहीं है, ओनली रूल बता दिया, रूल से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आने वाला है। हमेशा कंसेप्चुअल पढ़िए, रूल रट्टों में मत रहिए। ही जंप्ड ऑन द टेबल। देखिए ही जंप्ड ऑन द टेबल। जैसे मैं यहां पे कोई टेबल है और मैं टेबल पे खड़ा हुआ हूं, तो क्या कौन सी जंप हुई, ये सवाल आना चाहिए। ही जंप्ड ऑन द टेबल। देखिए इसका मतलब क्या है, पता है इसका सेंस क्या निकलने वाला है। इसका मतलब है जैसे कोई टेबल है और ये कोई ही है, कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो यहीं से क्या कर रहा है, एक जंप मार रहा है। जंप कैसी जंप मार रहा है कि ऐसे हो रहा है, वो ऊपर हुआ और नीचे हुआ, ऊपर हुआ नीचे हुआ, उसी जगह वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। लोकेशन दिखा रहे हैं अपन, ये जंप्ड ऑन द टेबल। वो कोई प्लेसमेंट नहीं हो रही है उसकी, मतलब एक जगह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है कि अपन दूसरी जगह जा रहे हो, वो उसी जगह क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। उसके लिए अपन ने क्या बोला, ही जंप्ड ऑन द टेबल। वो उसी अवस्था में, उसी जगह, उसी प्लेस पर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये क्या हुआ, ऑन द टेबल, ही जंप्ड ऑन द टेबल। ये ऑन का यूज हो गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि कोई बंदा है जो ऐसे जंप कर रहा है स्प्रिंग की तरह एक ही स्थान पर। ठीक है सरकार, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का भी समझते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं ऑन टू का देने वाला हूं, अच्छे से समझिए। द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल। कोई डॉग है, कोई भी कुत्ता है, वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कहां पे कर रहा है, टेबल पे कर रहा है। सरकार अभी आपने देखा था कि कोई बंदा था, कोई इंसान था, वो जंप कर रहा था, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे भी जंप, यहाँ पे भी जंप। पता है दोनों का सेंस बहुत अलग है, दोनों का सेंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है, प्रीपोजिशन ऑन और ऑन टू। सेम है दोनों चीजें, इसमें डिफरेंस पैदा कर रहा है कौन,
ऑन और ऑन टू। ऑन का मतलब हुआ एक ही जगह खड़े होकर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं। ये कोई टेबल है, ये सेंस समझे ना, ये सेंस समझे ना। लैंग्वेज का सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है कि कंसेप्चुअल पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए। कोई डॉग है वो जंप कर रहा है, डॉग कहाँ है, यहां मान के चलिए कोई एक डॉग है, ठीक है, मैं अच्छा पेंटर नहीं हूं बता दिया। ये कोई डॉग है, डॉग जंप कर रहा है यहां से यहां, डॉग जंप कर रहा है नीचे से ऊपर या एक जगह से दूसरी जगह, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई डॉग है वो नीचे से टेबल पर जंप कर रहा है, यहां से जाके यहां जंप कर रहा है, चेंज कर रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, विस्थापन हो रहा है। यही तो है लैंग्वेज। ये दो चीजें कभी किसी ने बताई नहीं होंगी, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है, डिफरेंस होता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, टीचर कभी आपको बताता ही नहीं है, ये अंतर है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है, अच्छे से समझिए, कंसेप्चुअल पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए, रूल रट्टा नहीं। चलो मैं आगे एक और कंसेप्ट लेके आने वाला हूं ऑन में, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो आप रूल रट्टा याद करोगे, कितने रूल याद करोगे, इंग्लिश में तो बहुत रूल हैं, अगर आप उनका मतलब ही नहीं समझे ना, तभी तो बोलते हैं बच्चे, तभी तो बोलते हैं हमारे दोस्त या यार, क्या बोलते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, समझ ही नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। एक रूल याद करते हैं दूसरा चला जाता है, समझ रहे हो। लैंग्वेज को पता है समझना पड़ता है, लैंग्वेज ऐसे नहीं आती है, लैंग्वेज समझनी पड़ती है, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। चलिए आगे आते हैं, बहुत ही अच्छा और एक कंसेप्ट है, और एक आपके लिए एक तीर लेके आया हूं अपने तर्कस में, समझिए उसको, थोड़ा रुकिए। चलो नया तीर क्या है, ऑन। ऑन में आपने अभी एक यूज पढ़ा था, क्या यूज पढ़ा था, ऑन के अपने दो यूज कर लिए हैं, इसको यूज नंबर 3 डाल लेना। यूज नंबर कौन सा है, 3 है, अपन ने दो कर लिए, मैं लिखवाना ध्यान भूल गया कि यूज नंबर 3 है। ऑन का यूज नंबर 3 देखिए, मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था वो, कि हम डेज और डेट्स से पहले क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। डे और डेट से पहले मैंने बताया था, इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 3rd of May, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिए थे आपके सामने ऑन के में, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ फेस्टिवल्स होते हैं अपने, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं वो एक ही दिन के होते हैं, एक ही दिन के मनाए जाते हैं कुछ फेस्टिवल, लेकिन कुछ फेस्टिवल होते हैं जो ज्यादा दिन तक चलते हैं, जैसे अपनी दिवाली है, 7-8 दिन नॉर्मल अपने दिवाली मनाई जाती है। दिवाली फेस्टिवल कम से कम 7-8 दिन का होता है, जिसमें गोवर्धन जी मनाए जाते हैं, छोटी दिवाली मनाई जाती है, अलग अलग अपन सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली के मौके पर। तो एक नेम ऑफ फेस्टिवल से अपन को एक बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखते हैं अपन क्या है नेम ऑफ फेस्टिवल्स। देखो ऑन का यूज कब होता है अपन देखते हैं, फेस्टिवल से पहले ऑन का यूज कब होता है, तो ऑन का यूज होता है फेस्टिवल वाले दिन। अगर कोई चीज हम बता रहे हैं, अगर कोई चीज हम बता रहे हैं और अगर वो काम कब हो रहा है, फेस्टिवल वाले दिन हो रहा है, तो हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे अगर फेस्टिवल वाले दिन हो रहा है तो अगर सर फेस्टिवल वाले दिन नहीं हो रहा, ऐसे दिवाली है, दिवाली आई अपनी, दिवाली से एक दिन पहले सलमान खान की मूवी रिलीज होती है, शाहरुख खान की मूवी रिलीज होती है, तो क्या हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि दिवाली से एक दिन, जस्ट एक दिन पहले उसका कार्यक्रम बन रहा है, रिलीज हो रही है, उसके लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए यूज होता है एट।
इसका मतलब क्या हुआ है, तो फेस्टिवल वाले दिन हो गया है ऑन का यूज। ये क्या होगा, फेस्टिवल के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर। मेरी हिंदी करिए उसको, फेस्टिवल वाले दिन और फेस्टिवल के मौके पर, ठीक है। इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, देखिए, माई होम इज ऑलवेज, क्या हो रहा है, किसी कॉल आ रहा है क्या, इज ऑलवेज वेल डेकोरेटेड, माई होम इज ऑलवेज वेल डेकोरेटेड। कब, क्या ओनली दिवाली वाले दिन ही मेरा घर सजता है या वेल डेकोरेटेड होता है, नहीं, अपना घर 7-8 दिन पहले से लिपाई पुताई और सब काम सफाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए अपन यूज करेंगे एट। माई होम इज ऑलवेज वेल डेकोरेटेड एट दिवाली। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिवाली वाले दिन मेरा होम क्या होता है, वेल डेकोरेटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ सेंस, देखो लैंग्वेज में सेंस समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। इसका मतलब पता है क्या निकला है, एट से, ओनली एट, एट से मतलब निकला है कि दिवाली के मौके पर मेरा घर कैसा होता है, वेल डेकोरेटेड होता है। ये समझने पड़ते, यही तो कंसेप्ट है, रूल से कुछ नहीं होना। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं, द अपकमिंग मूवी ऑफ सलमान खान, द अपकमिंग मूवी ऑफ सलमान खान, द अपकमिंग मूवी ऑफ क्या, सलमान खान विल बी रिलीज्ड, विल बी रिलीज्ड ऑन दिवाली। अब इस ऑन ने और एट ने दो अंतर डाल दिए कि मेरा हॉल दिवाली के मौके पर वेल डेकोरेटेड होता है, ठीक है, और जो सलमान खान की जो अपकमिंग मूवी है, जो आने वाली मूवी है, वो कब रिलीज होगी, कब रिलीज की जाएगी, दिवाली वाले दिन, दिवाली के मौके पर नहीं, दिवाली वाले दिन, और दिवाली के वाले दिन नहीं, दिवाली के मौके पर। ये है अंतर, फेस्टिवल वाले दिन। ये होते हैं कंसेप्ट, पढ़िए इसको, नोट कीजिए, द्वारा हाजिर होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको अगर ये कंसेप्ट और मेरा पढ़ाना समझ आ रहा हो ना, तो अपने उन दोस्तों के पास भी पहुंचाइए इस वीडियो को जो आज तक रूल से पढ़े हैं, जो आज तक उसका रिलेट ही नहीं कर पाया कि काय का सेंस क्या है। समझ रहे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इन चीजों को शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं सौरभ व्यास आपके साथ हाजिर रहूंगा, और मैं अपने पूरे मन से, पूरी लगन से आपको पढ़ाने में जुटा हुआ हूं। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पे रहिए और सरकार को सपोर्ट कीजिए। ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका हम कोई डेट फिक्स करके बता दें, क्योंकि अभी तक अपने पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पढ़ाना समझ आया होगा। चलिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सौरभ व्यास माय चैनल। अलविदा, धन्यवाद।